तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो यामिनी और फातिमा दोनों का है। तो क्वेश्चन का टॉपिक क्या है? क्वेश्चन ये है कि यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष योजना में जो भूकंप से पीड़ित इलाके वाले जो ग्रामीण एरिया है उनको डोनेट करने के लिए या उनकी सहायता के लिए जो पीएम फंड इकट्ठा किया जा रहा था, पीएम केयर फंड, उसमें 100 रुपये फंडिंग की। किसने किसने की? यामिनी और फातिमा ने। जैसे कि फिलहाल में अभी वर्तमान में 2020 में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री केयर फंड जो था कोरोना के लिए, उसमें भी कई देशवासियों ने उसमें फंडिंग की, कई देशवासियों ने उसमें सहयोग किया। तो यदि आप लोग भी एबल हो सहयोग करने के लायक, तो आई थिंक आप लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। तो वैसे ही आपके कक्षा 9 का एक क्वेश्चन है कि यामिनी और फातिमा दो छात्रा हैं, उन्होंने मिलकर भूकंप पीड़ित जो है, अर्थक्वेक या बाढ़ से जो पीड़ित है, उनके लिए जो पीएम केयर की सहायता है, प्रधानमंत्री राहत कोष यानी कि पीएम केयर जो फंड बन रहा है, उसमें 100 रुपीज़ का इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। किसने किसने कंट्रीब्यूट किया? यामिनी और फातिमा बोथ ने, दोनों ने मिलकर। अब उसमें ये नहीं पता है कि यामिनी के कितने हैं और फातिमा के कितने हैं। हाँ, ये पता है हमें कि दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यामिनी ने उसमें 100 रुपये अंशदान दिया और फातिमा ने 22 रुपीज़ अंशदान दिया। इट मीन्स दैट हम लेट कर लेते हैं कि यामिनी कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़ एंड फातिमा कंट्रीब्यूट 22 रुपीज़, क्योंकि 100 और 22 वेरिएबल है और वेरिएबल हम उसी के लिए यूज़ करते हैं जिसका हमको फिक्स पता नहीं होता कि किसने कितने रुपए दिए। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी में लिखूंगा, माना कि यामिनी ने 100 रुपये अंशदान दिया, 100 रुपये अंशदान दिया तथा फातिमा ने 22 रुपये अंशदान दिया। ठीक है, लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड X रुपीज एंड फातिमा कंट्रीब्यूट, फातिमा ने कितना कंट्रीब्यूट किया? तो फातिमा कंट्रीब्यूट 22 रुपीज़ इन पीएम केयर फंड। ठीक है ना, माना कि यामिनी ने 100 रुपये अंशदान दिया तथा फातिमा ने 22 रुपये अंशदान दिया, और लाइट यामिनी कंट्रीब्यूट X रुपीज़ एंड द फातिमा कंट्रीब्यूटेड 22 रुपीज़ इन पीएम केयर फंड, हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार यदि हम बात करें, तो यदि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों ने मिला के 100 रुपये दिए, यानी कि यामिनी ने 100 रुपीज़ दिए हैं और फातिमा ने 22 रुपीज़, और दोनों का टोटल बन रहा है बेटा 100 रुपीज़। तो आपको इक्वेशन बनाना था और इसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना था। तो इक्वेशन तो बन चुकी है, आपको बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ के लिए आपको सॉल्यूशंस पहले चाहिए। तो चलो सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने बेटा यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर x का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 50, तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा? ठीक है, चेक करते हैं। x प्लस वाई बराबर 100 इक्वेशन है, तो x की जगह 50 प्लस वाई बराबर 100, तो मुझे y भी यहाँ से 100 माइनस 50 यानी कि 50 मिल गया। सिंपल सी बात है, यदि फातिमा 50 रुपये देगी तो यामिनी भी तो 50 देगी, तभी तो दोनों मिलके कितने होंगे? 100 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक सॉल्यूशंस तो बन जाएगा 50,50। यदि आप दूसरा सॉल्यूशंस बनाओ तो और भी बना सकते हो। कैसे? देखो, आप कुछ भी लेट कर लो। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू 60 रुपीज़, माना कि जो यामिनी उसने 100 रुपये कंट्रीब्यूट किया, देन y x आपका इक्वेशंस क्या है? x प्लस y बराबर 100 रुपीज़, तो आप यहाँ पर पुट कर लो 60 प्लस y इज इक्वल टू 100। ठीक है बेटा, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस ये 60 माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 40। यदि यामिनी ने 60 रुपीज़ दिए तो फातिमा कितने देगी? 40। ऐसे दो पॉइंट ले लिए मैंने, ये हो गया 60,40। आप ऐसे कई पॉइंट लेकर यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं दो सॉल्यूशंस ले रहा हूँ, दो पॉइंट्स ले रहा हूँ और इनकी सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो अब ग्राफ बनाएंगे तो हमें उस पर स्केल लेना पड़ेगी, पैमाना लेना पड़ेगा। क्या स्केल है, क्या पैमाना होगा? बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इतनी बड़ी राशि हम एक छोटे से एक कार्टेशियन प्लेन पर बोर्ड पर नहीं बना सकते। जैसे 50 है, 60 है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो जैसे नंबर लाइन होता है उस पर 1 यूनिट चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चले 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर हम मान लेंगे 50 रुपीज़। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 50 सेंटीमीटर, 1 यूनिट बराबर 50 रुपीज़। ठीक है बेटा, उस हिसाब से ले लेते हैं इसको। तो स्केल ले लेते हैं हम, हर एक पे मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूँ रुपीज़, ऐसा भी ले सकते हो। इज दैट क्लियर राइट नाउ? आपने स्केल ले ली और स्केल जो है, स्केल पैमाना जो है वो बोथ के लिए एक्स एंड वाई एक्सिस, पैमाना एक्स तथा वाई दोनों अक्षों के लिए।
स्केल फॉर बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या स्केल है कि 1 यूनिट चलने पर 10 रुपीज़ हो जाएगा। तो आपने यहाँ चला मतलब 1 चला मतलब आपने 10 चल लिया, तो 1 मतलब ये हो गया 10, 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 एंड देन ये हो गया आपके पास 50। ठीक है, सेम अपोजिट में भी वही होगा, 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 और इधर चलोगे तो क्या आएगा माइनस का 50। मैं 50 तक मैक्सिमम बना लेता हूँ, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50 प्लस 10 20 30 40 और यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हो गया बेटा 50। ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पॉइंट को जो है रिप्रेजेंट करना है 60 40 और 50 50। तो पहले 50 रखो, एक्स एक्सिस पर 50 और वाई एक्सिस पर भी 50, दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो गया आपका पॉइंट 50, 50। अब सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो क्या है 60, 40 मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग 60 चल रहा है, तो इधर 60 होना तो मैंने 50 तक बनाया, इधर और थोड़ा बना लेता हूँ 60, ये मैंने बना लिया 60। तो एक्स एक्सिस पर 60 मिल गया। अब उसके साथ वेयर क्या है वाई का 40, तो प्लस का 40 ऊपर मिलेगा, तो 60 40 कहाँ हो जाएगा, कुछ यहाँ पर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप क्या है कि इस टाइप से इक्वेशन आपका बनेगा, इस पे दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन है वो किसके लिए बनेगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 के लिए बनेगा। तो इस टाइप से जो यामिनी और फातिमा ने कंट्रीब्यूट किए थे पीएम केयर फंड में 100 रुपीज़, उसका जो ग्राफ बनना था वो हमने बना लिया। ठीक है, आप खुद से कुछ और वैल्यूज लेके भी यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो या पुट करके देख सकते हो। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो अब हम बात करते हैं हमारी इस एक्सरसाइज के लास्ट 8 की। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या टॉपिक है, क्या क्वेश्चन है, इसमें आपको बताया गया टेम्परेचर के बारे में। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कनाडा और अमेरिका जैसे जो देश है वहाँ पर जो है टेम्परेचर है, जो तापमान है, तो उसको फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और भारत जैसे देशों में टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो उन्होंने एक इक्वेशन दे रखा है जो डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर का रिलेशंस बताता है। जैसे कि ये दे रखा है F बराबर 9/5C प्लस 32। तो आपको जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मैं ये दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 5 क्वेश्चन है, तो मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया है और उसी का क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की बात करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानना, यानी कि आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो ये जो है एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस आपको किसको मानना है, डिग्री सेल्सियस को। जैसे एक्स एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस लेना है और वाई एक्सिस पर आपको लेना है डिग्री फ़ारेनहाइट, और उनको लेके आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, एक आलेख बनाना है। ठीक है बेटा, तो आलेख या ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको सबसे पहले वैल्यूज चाहिए। तो वैल्यूज कहाँ से मिलेंगे आपको x के वैल्यू पुट करता है और y के वैल्यू मिलना है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के वैल्यू पुट करना है, तो फ़ारेनहाइट के मिलेंगे, या फ़ारेनहाइट के पुट करो सेल्सियस से मिलेंगे। तो आइए इसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस में मैं इक्वेशंस को कॉपी कर रहा हूँ, a बराबर 9/5C प्लस 32। आप जो जो वैल्यू यहाँ पर सफिशिएंट पुट करोगे वो आपको मिलते जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने हिसाब से कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ यहाँ पर। तो बेटा मैंने C बराबर ले लिया माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस, तो उसको मैं चेंज कर रहा हूँ फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो F बराबर ये मैंने ऐसा यहाँ पर लिखा, C बराबर -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री रखने पर। ठीक है बेटा, मैं C बराबर माइनस का 40 रख रहा हूँ, तो F का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 40 प्लस का 32। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो 5 से -40 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा। तो देखो F बराबर F इज इक्वल टू F बराबर क्या हो जाएगा, 9 8 72, वो भी माइनस का 72 क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, n प्लस का 32। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या 220734 माइनस का 40 मिल रहा है। तो एक चीज़ आपको बता दें कि जो डिग्री सेल्सियस में मान होता है वो डिग्री सेल्सियस में एक ऐसा मान हमको मिला हुआ है वो कि फ़ारेनहाइट में भी है। तो यहाँ से कंसेप्ट बन गया कि ऐसा कौन सा वैल्यू है तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है, तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस, और वो क्वेश्चन भी आपको आएगा। ठीक है बेटा, और कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि ऐसा कौन सा मान है जो डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में बराबर होता है, तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस। आप -40 पुट करोगे तो आपको वापस -40 ही मिलेगा, यानी कि डिग्री सेल्सियस में भी -40 और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी -40। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे -40 लिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं 50 ले रहा हूँ तो चलो मैं 50 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिखूंगा, C बराबर 50 डिग्री पुट करने पर, तो मैं यहाँ पर माइनस का 50 डिग्री ले रहा हूँ, -50 डिग्री पुट करने पर रखने पर। तो इक्वेशंस क्या बनेगा आपका, F बराबर 9/5 और C की जगह -50 रख दोगे तो ये आ गया -50 प्लस 32। ठीक है बेटा, F बराबर क्या होगा, 5 से कट जाएगा, माइनस के 10 बार, और ये हो जाएगा 90 90 प्लस 30
90 प्लस 32 और 90 जो है 90 जो है वो माइनस का आएगा। अब घटा लो बेटा तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो ये 58 डिग्री के समथिंग आ गया, 58 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। इस टाइप से आपको यहाँ पर 2 वैल्यूज़ मिल गए। ठीक है, आप चाहो तो और कुछ वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं एक और वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाता हूँ। C बराबर 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री ले लो तो वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा वो भी पता हो जाएगा आपको। तो A बराबर C/5 यानी कि 9/5 C और इंटू में C है, प्लस में है 32। C को 0 पुट कर दो, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो जैसे ही 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 मतलब आंसर कितना आएगा 32। तो बात समझ पा रहे हो आप लोग। 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ये एक्चुअल आंकड़े हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो इसके लिए मैं पहले ग्राफ के लिए टेबल बना लेता हूँ, फिर इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो पहला जो सॉल्यूशन था हमारा -40, था, तो C और F -40, सेकेंड C क्या आ रहा है आपका -50। तो इसमें आपको सॉल्यूशंस क्या मिला, 58 मिला। ठीक है, और आपने 0 पुट किया तो आपको क्या मिला, 32 मिला। ठीक है, ये सॉल्यूशंस 3 सॉल्यूशंस ले लिए, इनको ग्राफ पे हम प्लॉट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए हमारे सॉल्यूशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं और मैंने इस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ले लिए हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ हमने स्केल ली है, पैमाना लिया है, क्योंकि अगर हम जनरली अगर यहाँ पे 1 2 3 4 से लेते हैं गिनती अगर, तो -40 और ये बहुत बड़े डिजिट्स हो जाएंगे जो इस ग्राफ पर नहीं बन पाएंगे। तो हमने एक स्केल ले लिया, एक पैमाना मान लिया कि यदि हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंगे तो वो 10 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 10 डिग्री है टेम्परेचर को ही हमको इस ग्राफ में प्लॉट करना है। अब जो एक्स एक्सिस उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको कि क्या करना है आपको कि एक्स एक्सिस को डिग्री सेल्सियस में ले लेना है और वाई एक्सिस को आपको ले लेना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस पर डिग्री सेल्सियस को ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट को ले रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज जो पुट करते हैं 40 तो -40 आपको C पर देखना है। तो C वाला ये रहा एक्सिस, तो -40 इधर नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा, ये रहा। और F पर भी -40, तो F पर -40 ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा। तो ये रहा, यहाँ से कुछ इधर और यहाँ से कुछ इधर। ठीक है बेटा, तो ये जो आपको पॉइंट मिलने वाला है यहाँ पर, इसको आप बोलोगे -40, -40। ठीक है, और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। एकमात्र ऐसा आंकड़ा जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में इक्वल होता है वो है -40 डिग्री सेल्सियस, और ये आपको साइंस में भी आएगा और हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम देगा। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि हम बात करें तो तापमान यदि 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आइए हम क्वेश्चन जो सेकंड है उसको सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का। वो बोल रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आपको रिलेशन दे रहा है, इसको कॉपी करो, पहले जो रिलेशन दे रखा है उसको कॉपी करो। 9/5 C प्लस 32, ये रिलेशन दे रखा है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की जगह 30 रखो। A बराबर 9/5 गुणा 30 प्लस 32, 5 से 30 कट जाएगा, 6 बार 9 में 6 का गुणा कर दो, 54 आ जाएगा, प्लस का 32 आ जाएगा। तो A बराबर 4 2 6 और 5 3 8, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर राइट नाउ। 4 2 6 5 3 8। तो आपका जो 30 डिग्री सेल्सियस है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। बात करें अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस अगर हम बात करें थर्ड नंबर के क्वेश्चंस की, तो वो बोल रहे हैं कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। तो जहां पर F है वहां पर 95 पुट कर दो। ये रिलेशन पहले हमने कॉपी किया, गिवन हमको F = 9/5 इंटू C प्लस 35, C प्लस 32। अब F की जगह हमने पुट किया, कितना पुट किया 95 = 9/5 इंटू C प्लस 32। पहले प्लस वाला माइनस में जाएगा, तो 95 माइनस 32 = 9C/5। कितना होगा, 5 में से 2 माइनस किया 3, 9 में से 3 माइनस किया 6 = 9C/5। अब इसका ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 63 इंटू 5, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में, = आ जाएगा आपके पास C। 9 से 63 कट जाएगा, 7 बार 7 में 5 का गुणा करो, 35 आ जाएगा। तो C बराबर बेटा आपका आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। अरे कुछ समझ आया क्या। तो आपका 95 डिग्री सेल्सियस जो है वो 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपका 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है कि तापमान यदि 0 डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा।
और तापमान यदि डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो डिग्री सेल्सियस में वो कितना होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशंस की बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। इक्वेशन जो दे रखा है उसको हमने एज इट इज कॉपी किया पहले, और दोनों में से कोई सा भी एक रिलेशन पहले ले लेते हैं। तो आइए 0 डिग्री सेल्सियस को पहले 0 डिग्री सेल्सियस को कितने फ़ारेनहाइट हो रहा है उसमें चेंज करते हैं। तो जहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर भी सेल्सियस है वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस रखना है। तो 9/5 गुणा सेल्सियस की जगह हमने रखा 0 डिग्री प्लस का 32, ये हो जाएगा F बराबर पूरा इक्वेशन 0 प्लस 32। तो F बराबर आपके पास आ जाएगा 32। तो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो 32 डिग्री यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अब बात करते हैं कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। तो रिलेशन फिर से मैंने कॉपी किया 9/5 C + 32। ये रिलेशंस आप लोगों को याद भी कर सकते हो, 2 रिलेशन है, वास्तविकता में भी यही रिलेशन है, कोई एक बनावटी क्वेश्चन नहीं है। तो आइए बच्चों बात करते हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को 0 डिग्री सेल्सियस में चेंज करने की। तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको F की जगह 0 रखना पड़ेगा। 9/5 C + 32, ये हो गया 0 प्लस का 32 इधर भेजो, माइनस का 32, और ये हो जाएगा 9C/5। अब क्या है, 5 भाग से गुणा में जाएगा तो 32 × 5 = 9C, और ये 9 जो है गुणा से भाग में आ जाएगा और बचेगा आपके पास C। गुणा करोगे तो आएगा माइनस का 160/9। जब आप भाग दोगे तो लगभग आएगा माइनस का 17.777777। तो इसको अनुमानित हम लिख लेंगे माइनस का, ऊपर लिख देता हूँ, इसको हम लिख लेंगे माइनस का 17.8 अप्रोक्स या लगभग, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस के लगभग अप्रोक्सली इक्वल होता है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वो है माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो कैसे है, वो हम कैसे पता किया, तो आइए उसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को यदि हम प्रूव करें तो पहले एक रिलेशंस को हमको कॉपी करना पड़ेगा जो हमको क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है बेटा। अब हमको क्या बताना है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके लिए दोनों सेम हो। तो मैं दोनों को सेम कर देता हूँ, मैं जहाँ C है वहाँ पर भी F ही रख देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा सॉल्व करने पर। अब ये प्लस का 32 इसका ट्रांसफर करो, इधर माइनस में आ जाएगा, आपके पास क्या बचा 9F/5। अब ये F जो है न्यूमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन में 9 से गुणा में है और 5 से भाग में है रिलेशन। तो अभी 5 भाग से गुणा में आएगा तो क्या आ जाएगा, इधर आके 5 × F - 32 दोनों के साथ गुणा करेगा, और इधर है 9F, 5 अंदर गुणा करके हो जाएगा 5F माइनस गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 160 = 9F। अब F का उधर ट्रांसफर करो, माइनस 160 = 9F में से कट जाएगा 5F, क्योंकि प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 160 = 4F, ठीक है बेटा। अब माइनस के 160 के बटे में ये 4 गुणा से भाग में आ जाएगा, बराबर में बचेगा F, तो काट दो, 4 × 4 = 16 और ये आ जाएगा F। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं यहाँ पर आंसर कितना है, -40। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो समझ आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल DB केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो अगला मेरा वीडियो यहाँ पर होगा वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।